माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका सपना है ये कि देश के हर एक नागरिक को और देश के गरीब से गरीब अंत्योदय में बिल्कुल आखिरी छोर तक को स्वास्थ्य लाभ, मतलब स्वास्थ्य की जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, उनका लाभ उन तक पहुंचे। इसी योजना के तहत में आयुष्मान भव कार्ड जो है, आयुष्मान भव कार्ड बनेगा। उसी का माननीय हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आज उसका उद्घाटन किया और गुजरात से, और सभी स्टेटों ने उसको फॉलो किया है। राज्य ने, हरियाणा सरकार ने भी, हमारे हरियाणा के सभी प्रदेश के सभी लोगों ने इस बात का स्वागत भी किया है। आज झज्जर में इसका आयोजन हुआ जिला प्रशासन की तरफ से, और इसमें तरह तरह की आपने देखा कि आयुष्मान भव में बहुत तरह की सिस्टम रखे गए हैं। एक तो सबसे पहले इसमें बताया गया कि आयुष्मान भव कार्ड किस तरह से बनेगा। जिला प्रशासन इसमें की टीम जो है पूरी मुस्तैदी के साथ इसमें काम करेगी और आम आदमी को, गरीब से गरीब को बताएगी कि उसका कार्ड उसको कैसे बनाना है। पोर्टल के ज़रिए से ये कार्ड बनेगा और कार्ड बनने के साथ साथ और भी सारी सुविधाएं इसमें रहेंगी कि इसमें कार्ड के साथ साथ जो आपने देखा कि आयुष्मान भव में प्रोग्राम में है कि आपको अपने बॉडी के पार्ट भी डोनेट करने हैं, ब्लड डोनेशन कैंप भी रहेंगे। आयुष्मान भव आप देखें ना, एक शब्द जो है एक ऐसा है कि उसमें हर एक चीज़ झलकती है कि आयुष्मान भव मतलब वो सारी चीज़ें, स्वच्छता अभियान भी इसमें शामिल है, प्लांटेशन का भी शामिल है, ब्लड डोनेशन का भी शामिल है, और इसमें अपने पार्ट्स को भी आप डोनेट कर सकते हैं। और इसमें आयुष्मान सभाएं बनाई जाएंगी डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की तरफ से, आयुष्मान सभाएं बड़ी, इसमें पंचायत भी हिस्सा लेंगी और उनके ज़रिए से अलग अलग मेले लगेंगे। जो 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर को स्वास्थ्य मेले लगेंगे वेलनेस सेंटर्स पर। हमारे झज्जर ज़िले में 51 वेलनेस सेंटर हैं और उसके साथ PHC, CHCs भी, सब सेंटर्स भी सब काम करेंगे। और उसमें डिफरेंट टेस्ट भी, ब्लड टेस्ट भी होंगे और TB का टेस्ट भी होगा, कैंसर के लिए भी टेस्ट व्यवस्था की गई है। और सारा मकसद यही है कि आम आदमी को जल्दी से जल्दी उसकी बीमारी अगर कुछ उसको है तो उसको जल्दी से जल्दी उसको पता लगे और उसके इलाज के लिए सरकार उसकी मदद करे। और आपने देखा प्रधानमंत्री जो जन औषधि केंद्र हैं, जन आरोग्य औषधि केंद्र हैं, उसमें आप देखें कितनी सस्ती दवाइयाँ प्रधानमंत्री जी की तरफ से, जो सरकार की तरफ से जो है मुहैया कराई जाती हैं। आप देखें गरीब आदमी का, पहले जब सुनते थे कि भाई एक गरीब आदमी के परिवार में अगर 1-2 लोगों को कोई बीमारी है, कोई डायबिटी है, कोई कैंसर का कोई मरीज़ है, कोई TB का मरीज़ है, तो उसकी पूरी आमदन का 75% हिस्सा उसकी दवाइयों में लग जाता था। अब आज प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के ज़रिए से आप देखेंगे उसमें कम से कम 50 से 60% की बचत है। यानी कि आम आदमी, गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जो केंद्र सरकार की तरफ से सारा चल रहा है। आशा वर्कर समाज कार्यक्रम को लेकर क्या कहना है? जिस तरीके से जो घटनाएं सामने आई, महिला ने जिस तरीके से कहा कि हमारे क्षेत्र में फैक्ट्री लगा दी गई, उन्होंने कहा है कि चंद्रयान फोन में भेज देंगे, फिर उनके पास फोन करके वो मजाक कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी हरियाणा के, आप बताएं कोई भी किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री, वो सबका मुखिया है, वो उसके मन में, दिल में कोई ऐसी भावना नहीं होती अपने प्रदेश के लोगों के लिए, कोई ऐसी भावना नहीं होती कि किसी को ठेस पहुंचाई जाए। वो उन्होंने कोई बात की, कोई रूटीन की बातें होती हैं, वो बात कर सकते हैं। और हमेशा कोशिश चल रही है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब मिल करके कि भाई किस तरह से हरियाणा राज्य और आगे बढ़े, हर एक कैटेगरी में, हर एक क्षेत्र में किस तरह से हरियाणा का किसान मजबूत हो, गरीब मजबूत हो, खेतीहर, दलित, बैकवर्ड, हर एक के लिए कोशिश चल रही है। तो ऐसी गलत भावना से कोई ऐसी बात नहीं कही। देखिए, पहले ही सरकार ने कह दिया था कि भी जो भी जांच के लिए है, ये जो गिरफ्तारी हुई है जांच के लिए है, अगर कोई बात होगी तो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मोनू मानेसर का किसी भी घटना में कोई हाथ हो। बिल्कुल पाक साफ है। अगर उसको गिरफ्तार किया गया तो इसीलिए पूछताछ के लिए, बाकी वो
बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है और गौ सेवा के लिए वो काम कर रहा है, गौ माता के लिए काम कर रहा है, सनातन धर्म के लिए काम कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। मैं नहीं मानता कि उसका कोई किसी तरह से कोई इसमें कोई सम्मिलित होगा। सर कस्टडी में लेकर राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया मोदी और कोई बात है, जांच देखो ये विषय जांच का है, पुलिस में सौंपा है, पुलिस ने केस रजिस्टर किया, जांच होगी, जांच में अगर कोई बात है तो सामने आएगी। की बेटी रणवीर कोच उसको न्याय नहीं मिला सर, क्या कहना? भाई ये सब चीज़ों की देखो सरकार बहुत अच्छे तरीके से, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से, सरकार हरियाणा सरकार उसकी जांच कर रही है, सारी बातें निकल करके आ रही। अगर कोई बात अगर ऐसी निकल करके आती तो कोई ना कोई एक्शन होता, सरकार को पीछे थोड़ी हटती। तो कोई बात जब होगी ही नहीं, कोई निकली नहीं है तो बात है, बाकी सारा इंडिया महागठबंधन जो है आशा वर्कर मेरे से मिली थी, आशा वर्करों की ऊपर हमने लिख करके भेजा है और इसमें जो हमारा एक सांसद बतौर एक रिप्रेजेंटेटिव के जो कर्तव्य है उसको हम पालन कर रहे हैं। देखते हैं सरकार, इसमें मुझे पूरी उम्मीद है सरकार पॉजिटिव रुख अपनाएगी। इंडिया गठन हुआ जो बैठक है, देखो ये सपना है मोदी जी के सामने। आपने देखा G20, आपने देखा कितना बड़ा आयोजन G20 का आयोजन हुआ देश के अंदर। अब पूरा देश ये कह रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस G20 के बाद भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के प्रधानमंत्री। कितना बड़ा आयोजन करके मेरा ख्याल पूरा विश्व जो है प्रधानमंत्री की, भारत की वाहवाही कर रहा है। और जो हमारा विपक्ष जो है वो चू उसकी कोई समझ में आएगा नहीं। देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 2047 का जो भारत है वो हम देख रहे हैं और 2047 का भारत आत्मनिर्भर के साथ साथ विश्व गुरु होगा, हर एक कैटेगरी में विश्व गुरु होगा। इस विजन के साथ हम सबको मिल कर के मैं हर एक भारतीय को, हर एक हरियाणा के वासी को, हर एक हरियाणा नागरिक को मैं आह्वान करता हूं, हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने अधिकारों के साथ साथ हम अपने कर्तव्यों के का भी पालन करते चलें। तो मैं कहता हूं हर एक की इसमें साझेदारी होने वाली है। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं आज अगर भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है तो हर एक नागरिक की इसमें साझेदारी है। तीसरी व्यवस्था अर्थव्यवस्था होगा तो उसमें भी हर एक की साझेदारी होगी। तो सबकी साझेदारी से ही ये काम बन रहा है। धन्यवाद। को लेकर सर एक लास्ट सवाल है, G20 को लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि इतने करोड़ों रुपए बर्बाद करने की क्या जरूरत है? देखिए ऐसा है, ये देश जो है अतिथि देवो भव, वासुदेव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव। अरे भाई हमारे मान लो आप हम सब के किसी के घर में कोई गेस्ट आता है, कोई मेहमान आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं, पूरा जोर लगा देते हैं उसके खाने पीने के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए, हर चीज़ का जोर लगा देते हैं। तो मेहमानों की आओ भगत है, आओ भगत में जो है सारा का सारा देश की शान बड़ी है। इसमें हमारा देश इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, मशहूर है। इस देश के लिए माना जाता है कि देश के अंदर भारत में जा कर के हर एक मेहमान की बहुत सम्मान होता है, उसकी इज्जत होती है, उसकी देखभाल होती है, बहुत अच्छे तरीके से केयर की जाती है। धन्यवाद।